बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बरतरफी का अमल अब जो है वो शुरू हो चुका है। जो कुछ इन्होंने कहा वो कुछ ये कर रहे हैं, इसके लिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं। अब मामला जो है वो इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरतरफी की तरफ जा रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इनके जहन में वो आखिरी बैरियर हैं। अगर ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रहते हैं तो फिर वो नहीं हो सकता जो ये वफाकी हुकूमत चाहती है, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट चाहती है। जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी कुर्सी पे मौजूद रहेंगे, ये इधर से कोशिशें करें, उधर से साजिशें करें, इधर से चीज़ें करें, वो कामयाब हो नहीं सकती। इसलिए ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हटाना चाहते हैं। आज उसका ऑफिशियल मामला शुरू हो चुका है। एक तो यह कि आपने इस्तीफे का मामला मरीम नवाज का देखा ना कि वो इस्तीफा मांग रही हैं, या फिर वफाकी हुकूमत, चूंकि मरियम औरंगजेब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वफाकी हुकूमत इस्तीफा मांग रही है। एक तो यह है कि इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरा यह है कि बरतरफी का अमल शुरू हुआ है। मैं दूसरी तरफ बरतरफी के अमल की बात कर रहा हूं कि बरतरफी का अमल शुरू हो चुका है। यह क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट आया है और उस इख्तलाफी नोट के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। मेरे ख्याल से इस इख्तलाफी नोट में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये इख्तलाफी नोट गेम चेंजर की हैसियत से जो है ना वो काम कर रहा है। इसका सफ़ा नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसका सफ़ा नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गड़बड़ असल में है कहाँ। और तीसरी कहानी ये है जनाब कि अदलिया भी वीडियोस के गंदे खेल की जद में आ चुकी है। एक जो हैकर था जो इससे पहले ऑडियोज़ और वीडियोस जारी कर रहा था, उस हैकर ने, जिसका नाम इंडी बेल है, ठीक है, ये इसकी भी पीछे एक पूरी कहानी है। इंडी शेल और इंडी बेल में क्या फ़र्क है, और ये इंडी बेल ये क्या कह रहा है, वो बता रहा है जी जज साहिबान की जो है ना वो वीडियोस आ रही हैं, पूरा पैकेज आ रहा है और ईद से पहले इस पैकेज को जो है ना वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये भी कहानी जो है वो बाहर आ चुकी है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ की तरफ जाते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरतरफी। नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमर अता बंदयाल इनके ज़हन में जो है ना वो जिस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस की है, शायद ये वैसा सोच नहीं रहे थे। उमर अता बंदयाल की पर्सनैलिटी को जो लोग समझते हैं वो उनके बारे में जानते होंगे। वो जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं लेते, बड़े ध्यान से, आराम से, सुकून से ठहर कर डिसीजन लेते हैं, और जो वो डिसीजन लेते हैं फिर वो उसके ऊपर डट जाते हैं। वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह उनके बारे में एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि वो साथी जजेस से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक दफ़ा डट गए हैं और ये डटे हुए जो है ना वो इनको समझ नहीं आ रही है। इसलिए क्या किया गया है नाज़रीन किराम, किया ये गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बरतरफी के लिए नाज़रीन किराम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आज रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है ना वो उन्होंने राब्ता कर लिया है, और ऑब्वियसली इसके पीछे होगी तो गवर्नमेंट ही, लेकिन ये जो है ना वो आम शहरी की आम वकील की हैसियत से जो है ना वो इसको दायर किया गया है। अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, और इस पूरे मामले के अंदर उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा और उनकी बरतरफी चीफ अतर मिनल्लाह साहब के इस इख्तलाफी नोट से जुड़ी हुई है, और इस इख्तलाफी नोट को जो है ना वो पढ़ना और जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वो किस तरह से जुड़ी हुई है उसकी पहले जो है ना वो आप वजूहात सुन लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो मुझे लगता है कि सफ़ा नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर जो अतर मिनल्लाह साहब ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतर मिनल्लाह साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पॉलिटिकल थिकट में से नहीं गुजरना चाहिए, उसको जो है ना वो अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। मतलब लुबे लुबा बता रहा हूँ उनकी बात का, लेकिन वो कहते हैं जी पहली इंडल्जेंस हुई, ये सफ़ा नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं पहली इंडल्जेंस हुई जब जो तब के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उस रूलिंग के ऊपर जो पहली इंटेलिजेंस हुई, यानी कि उसका लुबे लबाब ये था उस पूरे इख्तलाफी नोट का कि वो इंटेलिजेंस भी गलत थी। यानी कि आज नाज़रीन कराम इतने अरसे के बाद ये माना जा रहा है कि वो इंटेलिजेंस गलत थी, या वो सही नहीं थी, या उस तरह से जो है ना वो नहीं होना चाहिए था, और हमने भी इसके ऊपर छापा। तो मैं पूछता हूँ फिर कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई? आज सुमोटो के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ अतर मिनल्लाह साहब को है, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 9
सफ़ा नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर वो सारा मटेरियल मौजूद है, जिसकी वजह से आज उमर अताब बंदयाल की बरतरफी के लिए जो है ना वो रेफरेंस भी दायर हो रहा है और इसके ऊपर जो है ना उनसे इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा अदालत के अंदर उमर अताब बंदयाल साहब ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का हवाला दिया तो कहा था कि उन्होंने अभी इख्तलाफी नोट नहीं दिया है। तो इस इख्तलाफी नोट सफ़ा नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं ये अपना वजन भी वो 4-3 वाले फैसले के अंदर डाल रहे हैं कि फैसला जो है ना वो 4-3 का था, यानी कि 4-3 वाली बात जो है ना वो इन्होंने एक बादी नज़र में अपनी तरफ से एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि वो फैसला, और उसकी वजह ये नहीं है, उसके लिए ये नहीं मानते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए, ये मान रहे हैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। फिर मसला क्या है? मसला ये है, मसला नाज़रीन किराम अतर मिनल्लाह साहब ये समझते हैं कि जब मामला हाई कोर्ट के अंदर था तो फिर उसे क्यों सुना गया, यानी कि सो मोटो के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ है और सो मोटो जो है ना वो लेने के ऊपर इन्हें एतराज़ है कि उस टाइम नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन किराम मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई पॉलिटिकल थिकट में नहीं गुजरना चाहिए, वाकई ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़ेबा चौधरी वाले मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बजाते खुद सोमोटो क्यों लिया था, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमोटो क्यों लिया था हद के इज़्ज़त के दावे के ऊपर, हद के इज़्ज़त के मामले के ऊपर। ज़ेबा चौधरी वाले मामले के ऊपर सोमोटो लिया क्या? ज़ेबा चौधरी वाले मामले के ऊपर जो है ना वो इमरान खान से माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ क्या हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ क्या हुआ, किसी ने गौर नहीं किया। और अब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ क्या हो रहा है, कोई गौर नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब के साथ क्या हुआ, कोई गौर नहीं कर रहा। अब इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात की जा रही है लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। तो अगर वो ये मामला पॉलिटिकल मामले के अंदर जाना गलत था तो फिर क्या ये सो मोटो ठीक था? पीटीसीएल वाले मामले के अंदर तो पूछा गया ना, मतलब अतर मिनल्लाह साहब को जो है ना वो चैलेंज क्या कर दिया गया था कि आप कैसे जो है ना वो सुमोटो ले सकते हैं। तो क्या वो ठीक था? रात 12 बजे अदालतें खोलना ठीक था? ज़ेबा चौधरी वाली मामले पे नोटिस लेना जो है ना वो ठीक था? और फिर अतर मिनल्लाह साहब का सबसे बड़ा मामला है, वो सबसे बड़ी बात ये करते हैं, देखिए कि सियासी हिकमत अमली के तहत जो है ना वो असम्बलियाँ तोड़ना गलत है। तो मैं बसद एहतराम बड़े अदब से अतर मिनल्लाह साहब से जो है ना वो दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और लोग पूछ रहे हैं ना, जो सारे जानना चाह रहे हैं कि सियासी हिकमत अमली सियासतदान जजेस से पूछ कर तो नहीं बनाएंगे, सियासतदान सियासी हिकमत अमली खुद ही बनाएंगे। अगर ये गलत था सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियाँ तोड़ना, तो क्या जब फ्लोर क्रॉसिंग हो रही थी और लोटे इधर से उधर जा रहे थे तब ठीक था? क्या ये मामला तब ठीक था? क्या ये मामला उस वक्त दुरुस्त था? अगर गलत था तो नाज़रीन किराम उस वक्त नोटिस के, आज भी जो तफसीली इख्तलाफी नोट है उसका आगाज़ रूलिंग से हो रहा है, जी तब ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, फलां हुआ, उसका आगाज़ फ्लोर क्रॉसिंग से क्यों नहीं हुआ? इस इख्तलाफी नोट के अंदर, इस इख्तलाफी नोट के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग से आगाज़ होना चाहिए था, लेकिन नाज़रीन किराम नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो चलती नहीं। अब देखिए कि आज एक तरफ जो है ना वो कौमी सलामती का इजलास, आज उसका जो है ना अभी उसका दूसरा सेशन जो है ना वो जारी है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई, उसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो चीज़ें की गई। तो उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी जो है ना वो ये सब कुछ जो है ना वो हो सकता है। और फिर ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम लिंक करती हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस मामले के अंदर जो पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके साथ भी, क्योंकि जजेस की वीडियोस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नाज़रीन एक अकाउंट है इंडी बेल, ये इंडी बेल का असल में ये इंडी शेल से जो है ना वो इन्होंने मुतासिर होकर लिखा है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ का जो था उसे क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ के बारे में जब जो ऑडियोज़ लीक हुई थी वो इंडी शेल नामी एक अकाउंट ने की थी डार्क वेब के ऊपर। इसी तरह की एक डार्क वेब के ऊपर एक अकाउंट बना है इंडी बेल के नाम से नाज़रीन किराम। उस इंडी बेल ने पिछले लंबे अरसे से इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियोस को जो है ना वो लीक कर रहा है, और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रोपेगेंडा की वीडियोस होती हैं और बाद में उन्हीं अकाउंट से जो है ना वो ट्वीट होती हैं। तो यही जो अकाउंट है इंडी बेल, जिसके ऊपर शक और शुबा ये है कि ये नून लीग के लोग बजाते खुद कर रहे हैं, वो अकाउंट ये कह रहा है कि वीडियोज़ और ऑडियोज़ आ रही हैं और जजेस की वीडियोज़ आ रही हैं और ईद से पहले ऐसा कोई पैकेज आ सकता है। तो ये कान खड़े करने के मुतरादिफ है कि ये क्या हो रहा है। हमें गौर करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरफ जा रही हैं। क्या अब गंदी वीडियोस जो हैं वो अदलिया के जजेस की तरफ रुख करेंगी? ये बिल्कुल तरीक़ाकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये अब तक की चीज़ें हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।